नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। क्या आपको भी बहुत ज़्यादा बुखार महसूस हो रहा है? क्या आपको सर्दी है, खांसी है, गले में खराश महसूस हो रहा है, या आपके शरीर में आपको दर्द महसूस हो रहा है या कंपन? तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद निगरानी और रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए। नोएडा में 15 मामले सामने आए हैं और इसी तरह दिल्ली में भी 20 अगस्त को ही 114 मामले सामने आए। दिल्ली में तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये बताया गया कि H1N1 को लेकर सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नोएडा में 15 सक्रिय मरीजों का इलाज जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में चल रहा है। गाजियाबाद में 7 और फरीदाबाद में 6 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचने, मास्क पहनने, फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी है। नोएडा में 15 एक्टिव मरीज, कुल मामले 120 के करीब। गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिले में सामने आए मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर के CMO डॉक्टर मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने कहा है कि स्वाइन फ्लू के करीब 120 मामले सामने आए। इसे बचने के लिए आदमी को क्या करना है, ये आपको हम बताते हैं। खांसते या छींकते वक्त अपने नाक पर या मुंह पर टिश्यू या रुमाल जरूर रखें। भीड़भाड़ वाले जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं। क्या नहीं करना है आपको, ये सुनिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाना आपके लिए बेहतर होगा। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। इसमें ऐसा है कि इसके लिए सरकार बहुत सतर्क है। हमारे यहाँ 20 बेड ICU के हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक रहने या किसी भी तरह के फ्लू के लक्षण दिखने पर जांच कराने की सलाह दी है। गाजियाबाद में अब तक स्वाइन फ्लू के 7 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 मरीज घर पर रहकर उपचार ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन मरीजों की निगरानी कर रही है। इन दिनों सरकारी अस्पतालों की OPD में भी सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रोजाना 200 से ज्यादा लोग इन शिकायतों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि H1N1 सामान्य फ्लू की तरह फैलने वाला संक्रमण है, डॉक्टर्स का कहना है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग जो है लगातार नजर बनाए हुए है। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्वाइन फ्लू के 6 मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर बुखार, खांसी या गले में दर्द है, शरीर में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है एडवाइजरी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सलाह में लोगों से कहा गया है, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक पर रुमाल या टिश्यू रखें और अपने मुंह से लेकर नाक तक के हिस्से को ढककर रखें। बार बार साबुन से हाथ धोना, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जरूरत पड़ने पर मास्क का उपयोग करें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई बिल्कुल भी ना लें। फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। संक्रमण रोकने पर फोकस रहना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए निगरानी, जांच और उपचार की व्यवस्था मजबूत की गई है। अधिकारियों के अनुसार अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, आइसोलेशन सुविधाएं, ICU बेड उपलब्ध है। विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में जोर दे रहा है। तो H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर जरा से भी इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो बिना किसी लापरवाही के जाके पहले अपना टेस्ट करवाएं, प्रॉपर रेस्ट करें, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर आपको H1N1 है, स्वाइन फ्लू हो गया है और आप लगातार काम कर रहे हैं या एक्सरसाइज या कुछ भी इस तरह के बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं तो इससे आप जल्दी रिकवर नहीं होंगे। प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण आपके में है तो आप इसे चेक कराएं और जल्दी से रिकवर होने के जो तरीके हो सकते हैं उनको अपनाएं।